कश्यप की दो पत्नियां दिति अदिति। दिति देव माता, अदिति देव माता, और दिति से दानव पैदा हुए। एक ही ऋषि की दो पत्नियां, अदिति देवजननी, वो इंद्र जननी है, और दिति से राक्षस पैदा हुए, हिरण्यकश्यप। मर्दगणों की भी उत्पत्ति हुई वो देव कृपा से। असमय मैथुन का संस्कार। हमारे यहां जो उत्तम कोटि का संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार बताया गया है। भले ही हम कितनी आधुनिक हो गए हों, लेकिन आज भी जो हमारा चिकित्सा विज्ञान है, जो मूल विज्ञान है चिकित्सा विज्ञान, जो चरक दे गए, वो आज भी उस प्रकार की शल्य क्रियाएं असंभव है जो उस प्रकार की थी। जो औषधियां, अवलेह, आसव, सूत्र और रस। उधर न जाकर एक बात कहना चाहूंगा कि षोडश संस्कारों में संभव हो सके तो उत्तम कोटि के संस्कार के लिए हम अपने संतानों को प्रेरित करें कि उनकी मानसिक अवस्था ठीक हो, उनका आहार विहार विचार ठीक हो। संतानोत्पत्ति में यह बहुत आवश्यक है कि उनमें मतैक्यता रहे, प्रीतिवर्धन हो, उनके आहार विहार पर भी ध्यान जाना चाहिए, और मुहूर्त पर। ये मेरा साहस है कहने का, बड़ा साहस जुटाकर ये मैं कह रहा हूं कि मुहूर्त विज्ञान बड़ा विज्ञान है। गर्भाधान संस्कार के लिए निषेध है भद्रा, रिक्ता तिथि, क्षय तिथि, संक्रमण काल, संध्या काल, पौर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, प्रतिपदा। ऋतु स्नान के बाद में, ऋतु चक्र की पूर्ति के बाद, ऋतु स्नान के बाद पति पत्नी एक संस्कार करें और आह्वान करें। जब विचित्र वीर्य और चित्रांगद का अंत हो गया तो इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठे? कहां से लाए संतान? बड़ी व्याकुल विचलित सत्यवती अपने पुत्र को ही आदेशित किया उन्होंने, महर्षि वेदव्यास को, कि मैं तेरी गुरु भी हूं, मां होने का एक अधिकार है मेरा, गुरु होने का अधिकार है। अब इस पूरे इक्ष्वाकु वंश परंपरा में, यहां हस्तिनापुर के इस साम्राज्य में मैं एकमात्र अधिकारिणी हूं, ज्येष्ठा हूं, मान्या हूं, मैं ही तो सबसे बड़ी हूं। भले ही आयु में पिता में भीष्म बड़े हों, फिर वो भी तो पुत्र ही लगता है मेरा। मैं माता हूं, आप सबकी मातामयी, प्रपितामयी, मातामयी, मां बनकर और गुरु बनकर, ज्येष्ठा बनकर इस हस्तिनापुर के साम्राज्य की साम्राज्ञी हूं मैं, अत्यंत ज्येष्ठा और सर्वमान्या हूं मैं। तुझे आदेशित करती हूं कि मुझे संतान दे, मुझे हस्तिनापुर के लिए उत्तराधिकारी चाहिए। मां का आदेश पालन किया, दोनों बहुओं से कहा जाओ हस्तिनापुर के लिए उत्तम कोटि की संतानें चाहिए। एक भयभीत हो गई, आंखें बंद कर ली, उपेक्षा, तिरस्कार, मन समर्पित नहीं हुआ। मन में ग्लानि, एक क्षोभ कि हम अवज्ञा भी तो करें, कैसे अवज्ञा करें अपनी सास की अथवा माता की। संतान तो हुई पर वो अंधी हुई, चूंकि उन्होंने व्यास को देखा ही नहीं।
आंखें बंद कर ले। आवेश रहा, उत्तेजना सी रही, एक लोभ लेकर कि हाँ ठीक है बेटा तो होगा पर वो राजा बनेगा, संतान तो होगी, ऐसा नहीं है मैं समर्पित हो रही हूं पर मैं संतान भी चाहती हूं तो राजा होगा, मेरा बेटा राजा होगा, इस लोभ में कि मैं राजा पैदा करूंगी। और देखा नहीं, समर्पित हुई है लेकिन लोभवशात तो पुत्र हुआ अंधा। दूसरी तो एकदम पीली सी हो गई और भयभीत होकर कंपन देह में, आवेग। श्रद्धा तो थी लेकिन पीतता, भयभीत हो गई, भय की अवस्था में पीली हो गई, तो पुत्र पैदा हुआ पांडु। सत्यवती समझ गई थी कुछ भूल हुई है, बहुओं ने कुछ तो गड़बड़ की है, महर्षि वेदव्यास की ओर से यह नहीं हो सकता। रोगी संतान है, अंधा बेटा। फिर से कहा समर्पित होकर जाना, यह व्रत है, यह उपासना है, ध्यान रखना, नारायण का स्मरण करते हुए एक प्रज्ञावान, शीलवान, गुणवान, एक पराक्रमी, पुरुषार्थी, शूरवीर चाहिए, एक प्रतापी सम्राट, सभ्याचार करते हुए जाना, नारायण का स्मरण होता रहे, एक उदार पुरुष का ध्यान रखना, एक ऐसा पुरुष जो प्रजावत्सल हो, जो नीतियों से कभी मुक्त न हो, जो प्रजा के पोषण और पालन के लिए प्रतिबद्ध हो, एक सत्यनिष्ठ प्रज्ञावान पुरुष का ध्यान रखना। जा फिर से बड़ी बहू को भेजा और उन्होंने आज्ञा तो पालन की लेकिन अपने सुंदर वस्त्र मुकुट पहना दिए दासी को और कहा किसको पता लगता है कौन है, तू चली जा। दासी चली गई और आप सब जानते हैं कि वो विदुर को जन्म दिया, उस दासी पुत्र ने विदुर पैदा हुए। वो जो विदुर मिलना था, जो एक प्राज्ञ पुरुष, प्रज्ञावान, एक दिव्य पुरुष की जो प्राप्ति होनी थी वो नहीं हो सकी, वो विदुर को मिली, दासी पुत्र, वो दासी का बेटा बना। हम कैसी संतानें चाहते हैं? पहली बात तो संतानें हो ही नहीं रही हैं, इनफर्टिलिटी इतनी है, जो कर सकते हैं उनमें स्वाभाविक उपेक्षा है, पता नहीं क्यों। एक सौंदर्य का आकर्षण, एकाकी रहने की प्रवृत्ति, जो कुछ है अपने लिए ही है, संपदा का अभाव होगा, उन्हें कौन शिक्षित करेगा, इतना अपव्यय होगा, इतना अधिक खर्च हो जाएगा, उन्हें पढ़ाएगा कौन, एक ही नहीं संभाला जा रहा है, इतना अपव्यय हो जाएगा। कल के अखबार में पढ़ा था किन्हीं के पड़ोसी देश में 98 बालक हो गए, वो कह रहा है चौथी भी शादी करूंगा 100 करने। ये सच्ची घटना है, कल के समाचार पत्र के। इस फितूर में, मूर्खता में मैं आपको नहीं लेके जाना चाहता, इस उन्माद में नहीं, ना मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मेरा आशय था ही नहीं। मेरा आशय है उत्तम कोटि की संतानें पैदा करो, भारत को अच्छी संतानें दो, शूरवीर, महापुरुष, वीतराग, अच्छा योद्धा, अच्छा कुशल प्रशासक, अच्छे गुप्तचर, अच्छे राजदूत, अच्छे राजनेता, अच्छे चिकित्सक, अभियंता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे द्वार पर खड़ी है तो अच्छे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंजीनियर, अच्छा किसान, अच्छा फल विक्रेता, अच्छा दवाई विक्रेता पैदा करिए।